हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है देव एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय बेसिक्स बास्केट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे करंट अफेयर सीरीज का वीक चल रहा है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज बात करने जा रहे हैं एक नई पॉलिसी की जो कि काफी देर से न्यूज में भी चल रही है, और वो है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये नई NLP एंड व्हाई विल इट बी अ गेम चेंजर हमारे देश के ट्रेड के लिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 17 सितंबर 2022 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। इस पॉलिसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है स्टेक होल्डर्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन को सुनिश्चित करना, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिवनेस को बढ़ावा मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो और जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको एक्सपोर्ट किया जाए, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं लॉजिस्टिक्स। तो क्या है इस वर्ड लॉजिस्टिक्स का मतलब, आइए जानते हैं। तो दोस्तों लॉजिस्टिक्स बेसिकली डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन होता है काफी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस का। इसको अगर आसान भाषा में समझें तो लॉजिस्टिक्स को हम वो प्लानिंग बोल सकते हैं जो की जाती है टू गेट अ गुड, यानी किसी चीज को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी जहां पर वो बनाई जा रही है, टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक, यानी जहां पर उसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर लॉजिस्टिक्स सेक्टर हमारा सही नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गुड्स को पहुंचाने में ज्यादा कॉस्ट लग रही है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, तो दूसरी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग से गुड्स को एक्सपोर्ट करने में ज्यादा झुकाव होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था 2020 की बजट स्पीच में बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। गुड्स को एक तरफ से दूसरी तरफ तक पहुंचाने के ऑपरेशन में जितने भी गैप्स हैं, ये पॉलिसी एम करती है उन गैप्स को फिल करने में बाय कीपिंग इन माइंड 3 मेजर एरियाज व्हिच आर री इंजीनियरिंग, डिजिटाइजेशन एंड मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों इंडिया का लॉजिस्टिक्स सेक्टर वो है जो लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड और फ्रैगमेंटेड है इस टाइम पर, यानी कि वो बटा हुआ है, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट्स आर एज हाई एज 14 to 15% ऑफ आवर GDP। अगर आप इसको कंपेयर करो बाकी डेवलप्ड नेशन से, जैसे कि सिंगापुर हो गया या USA या इंग्लैंड, तो दैट इज ओनली 7 to 8% ऑफ देयर GDP। तो बेसिकली NLP एम करता है कॉस्ट को ऑफ द GDP पर लेकर आने के लिए इन द नेक्स्ट 5 years। कई एस्टिमेट्स के आधार पर बताया गया है कि जो एग्री प्रोडक्शन है हिंदुस्तान की, उसमें से 16% वेस्ट हो जाता है ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सप्लाई चेन। अब वेस्टेज का मतलब बेसिकली ये है कि ट्रांसपोर्ट के दौरान जितने भी टोटल पेरिशेबल गुड्स हैं, जैसे कि सब्जियां, ग्रेन्स एक्सेट्रा, उसमें से 16% वेस्ट हो जाता है पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचने में। अब इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि लिमिटेड नंबर ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज या नॉन अपग्रेडेड वेयरहाउस फैसिलिटीज। हमारे नए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एम करती है इस वेस्टेज को अंडर 5% लेकर आने में बाय इम्प्रूविंग द अबव मेंशन्ड फैसिलिटीज। तो भाई लोग ये तो हो गए 2 मेन एम्स इस पॉलिसी के। अब चलो समझते हैं कि जो हमारे लॉजिस्टिक्स की हायर कॉस्ट है उससे हमें नुकसान कैसे हो रहा है। क्योंकि हमारे देश में जो कॉस्टिंग है लॉजिस्टिक्स को लेकर वो इतना ज्यादा हाई है कि हम बाकी सारे देशों से कंपेटिटिवनेस गैप में $180 बिलियन पीछे चल रहे हैं। और अगर आगे सब ऐसा ही रहा तो बाय द एंड ऑफ 2030 इस गैप का $500 बिलियन तक इंक्रीज होने का एस्टिमेट हम लगा चुके हैं। हमारे देश में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो रोड ट्रांसपोर्ट पर हेविली डिपेंडेंट है, जो कि होना नहीं चाहिए। अब आप खुद ही सोचिए, रोड से आप ट्रक्स में कितना ही सामान भेज सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पर एज कम्पेयर टू रेल या वाटर ट्रांसपोर्ट। इसी के साथ जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है इसके अंदर अपनाया जाएगा टेक्नोलॉजी को। हमारी सरकार एम कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन, जिस पर क्रिप्टो लाइक बिटकॉइन और इथेरियम बेस्ड है, इसकी जैसी टेक्नोलॉजीज को हार्नेस करने का, और टारगेट कर रही है डेटा एनालिटिक्स सेंटर बनाने के लिए which will constantly monitor the key logistic metrics। इसी के साथ एक e-logs पोर्टल भी बनाया जाएगा which will focus on providing inter-ministry services, जिससे लॉजिस्टिक स्टेक होल्डर्स के लिए आसानी होगी।
एट दिस मोमेंट गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में सेवरल सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये प्रोसेस स्लो डाउन होता रहता है। इसी टाइम को स्पीड अप करने के लिए हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज के साथ भी अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। NLP के अंडर एक सिंगल विंडो पोर्टल बनाया जाएगा, जहां पर सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि वेयरहाउस प्रोवाइडर्स, शिपिंग एक्सपर्ट्स, ट्रांसपोर्टर्स और भी कई तरह की गवर्नमेंट एजेंसीज को यूनिफाई कर दिया जाएगा एंड दे विल बी ब्रॉट अंडर वन रूफ। इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है यूलिप, विच स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। इससे लॉजिस्टिक स्टेक होल्डर्स को आसानी होगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ इस पॉलिसी की वजह से कोऑपरेशन बिटवीन मिनिस्ट्रीज भी काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, लॉजिस्टिक्स किसी एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है। इसके अंदर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन, ये सब आते हैं और NLP इनकी इंटीग्रेशन को एनहांस करेगा एट अ सेंट्रल लेवल। इन सब से हटकर इस पॉलिसी के अंदर हिंदुस्तान के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की बात भी की गई है। बताया ये जा रहा है कि ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ शिफ्ट किया जाएगा, जो कि इंटायर सप्लाई चेन का कार्बन फुटप्रिंट काफी कम कर देगा। ये जो नई पॉलिसी है ये एम करती है हमारी सप्लाई चेन में ग्रीन प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करने में इन द फंक्शनिंग ऑफ वेयर हाउसेज, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं नियरली 10% ऑफ द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। तो द क्वेश्चन ऑफ द आवर इज कि क्या देश का कमोडिटी ट्रांसपोर्ट चेंज होगा NLP की वजह से? तो शॉर्ट में आंसर है यस। ये पॉलिसी एम करती है क्रूशियल कमोडिटीज के ट्रांसपोर्ट पर, जैसे कि कोल, स्टील, आयरन ओर, फूड ग्रेन्स, सीमेंट। NLP इस्टेब्लिश कर सकती है एक स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन, और साथ में सप्लाई को इंटीग्रेट भी कर सकती है एक नेशनल लेवल पर। इसी के साथ ये एनेबल कर देगी हमको टू आइडेंटिफाई द राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमोडिटी, जिसकी वजह से एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज्ड अल्टीमेटली। तो गाइज, ये था हमारा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिससे उनकी भी नॉलेज इंक्रीज हो। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज दोस्तों डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। It will go a long way with us. Thank you and see you in the next one.